ये एक बहुत ही आम बात है कि सहवास के बाद जलन या जलन महसूस होना। तो यह जो महिलाओं की एक सामान्य शारीरिक बनावट है, महिलाओं के जो जननांग या जिसे हम बैक पैसेज कहते हैं, वे तीनों एक साथ होते हैं। जैसे पेशाब का रास्ता, फिर मलद्वार और मासिक धर्म का रास्ता। ये तीनों रास्ते एक साथ होते हैं। चूँकि ये एक साथ होते हैं, यहाँ संक्रमण होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अगर कोई ठीक से सफाई का ध्यान नहीं रखता या हमारे आजकल के जीवन शैली में महिलाएं लंबे समय तक घर के बाहर रहती हैं, ऐसे में कई बार ये संक्रमण बहुत आम हो जाते हैं। पेशाब के संक्रमण से कई बार मासिक धर्म के रास्ते में भी संक्रमण हो सकता है, फिर टॉयलेट के रास्ते से भी हो सकता है। इसलिए हमेशा सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी जननांग में कोई संक्रमण होता है तो उस संक्रमण के कारण कुछ प्रभाव होते हैं। उन प्रभावों में से एक है सहवास के दौरान जलन या दर्द होना। इसके अलावा कई बार देखा जाता है कि पानी इस्तेमाल करने पर भी जलन होती है। फिर बहुत रॉ महसूस होता है, मतलब कई बार ब्लीडिंग भी होती है, कई बार बहुत ज़्यादा खुजली भी होती है। तो चाहे जो भी हो, अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो मान लेना चाहिए कि आपके मासिक धर्म के रास्ते में कोई संक्रमण या कोई समस्या या कोई जटिलता है। ऐसे में मैं ज़रूर कहूँगी कि आप एक बार चेकअप के लिए आ जाएं, गायनी चेकअप करवा लें। क्योंकि जब भी इस तरह की शिकायत होती है कि जलन हो रही है, तब हमें उस जगह को देखना पड़ता है, वहाँ समस्या क्या है। कई बार ये जो सामान्य समस्याएं मैंने बताई, उनके अलावा भी कुछ और तरह की समस्याएं हो सकती हैं। जैसे अगर किसी को अचानक डायबिटीज़ हो जाए, अनडायग्नोज्ड डायबिटीज़ जिनको होती है, कई बार अचानक ही पता चलता है। कैसे पता चलता है? ये जो मासिक धर्म के दौरान जलन, सहवास में जलन, का बार बार खुजली होना और बहुत अधिक ये सफ़ेद स्राव आना, इन सभी समस्याओं के साथ जो मरीज़ हमारे पास आते हैं तो कई बार टेस्ट करने पर पता चलता है कि उन्हें हाई डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ हो गई है, जिसका उन्हें पता ही नहीं था। तो तब देखा जाता है कि डायबिटीज़ का इलाज करने से ही कई ठीक हो जाता है। इसके बाद जो आम समस्या है वह है कैंडिडा संक्रमण। हम इसे फंगस कहते हैं। हाँ, फंगस यानी कवक, जिसे छत्राक भी कहा जाता है, तो यह एक संक्रमण है। अब हमारे यहाँ का जो वातावरण है वह थोड़ा नम और अधिक आर्द्रता वाला है। ऐसे में उस जगह का वातावरण भी ऐसा ही रहता है, जिससे वहाँ फंगस का वास हो सकता है। अगर वही फंगस मासिक धर्म के रास्ते में हो जाए तो उस स्थिति में उस जगह पर संक्रमण हो जाएगा, वह लाल हो जाएगी और न सिर्फ सहवास के समय बल्कि सामान्य रूप से जब वह टॉयलेट के समय पानी का इस्तेमाल करेगी, उस समय भी उसे जलन महसूस होगी। इसके बाद कुछ और बातें होती हैं, जैसे अगर योनि के मुंह पर कोई संक्रमण हो या कोई पॉलिप हो जाए, अगर कोई और तरह का संक्रमण हो जाए, ऐसे मामलों में गर्भाशय के मुंह से कई बार अधिक मात्रा में स्राव निकलता है, जिसे हम कहते हैं कि वह स्राव निकलकर मासिक धर्म के रास्ते और उसके आसपास की जगह को हमेशा गीला और चिपचिपा बना देता है, और यहाँ से भी कई बार वो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि यह जो डिस्चार्ज है, जिसे मेडिकल भाषा में डिस्प्लेबोनिया या लगातार जलन कहा जाता है, यह निश्चित रूप से एक समस्या है। मैं कहूँगा कि यह एक बड़ी समस्या है और कई बार इस समस्या के कारण महिलाएं मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत अधिक प्रभावित होती हैं, क्योंकि यह एक निजी या गुप्त मामला है। महिलाएं इसके बारे में खुलकर बात करने में थोड़ी शर्म महसूस करती हैं। इस समय डॉक्टर के पास जाकर भी लोग बताने में झिझकते हैं। आसपास के लोगों से कहना तो दूर की बात है, डॉक्टर के पास आकर भी वे बताने में शर्माती हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें भी पारिवारिक जीवन में कई बार बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। समय जटिलता हो सकती है। इसलिए अगर किसी को ऐसा होता है जैसे हमेशा जलन होती है या मासिक धर्म के दौरान रास्ते में हमेशा जलन होती है, पेशाब करते समय दर्द होता है, सूजन होती है, तो ज़रूर ध्यान दें। ऐसे में आपके पास डॉक्टर होना चाहिए। आसपास के डॉक्टर से मिलें, फिजिकली जाकर दिखाएं। गूगल सर्च करके समझना काफ़ी नहीं है। अपने नज़दीकी क्लिनिक में जाकर फिजिकली दिखाएं, सभी जाँच करवाएं और उचित इलाज लें, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। सभी को शुभकामनाएं देकर आज विदा ले रहा हूँ।